आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। लाइफ वेब टीवी की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 4 साइंस का नया चैप्टर शुरू करने लगे जिसका नाम है पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो आप अपने बुक्स को ओपन कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। वेरी जी। तो बच्चों, आपने बुक को ओपन कर लिया। देखो, इस चैप्टर में हम फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन के बारे में पढ़ने लगे। ठीक है। देखो, आप बाग में कभी सैर करने जाते हो तो वहाँ आपको मुख्तलिफ कलर के फूल नज़र आते हैं ना, फ्लावर्स नज़र आते हैं। कौन कौन से कलर का फ्लावर आपको वहाँ नज़र आता है? वेरी गुड। रेड होता है, येलो भी होते हैं, अच्छा, ऑफ वाइट भी होते हैं और पर्पल भी होते हैं। अच्छा, फ्लावर्स आपको भी अच्छे लगते हैं? फ्लावर आपको अच्छे क्यों लगते हैं? अच्छा, फ्लावर्स हम सबको इसलिए अच्छे लगते हैं, उनके कलर प्यारे प्यारे होते हैं, उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो कलर्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं, ये पेटल्स होती हैं, उसकी पत्तियाँ, कलरफुल पेटल्स, और उसकी जो फ्रेगरेंस खुशबू होती है ना, वो हम सबको अच्छी लगती है। अच्छा, सिर्फ हमें नहीं अच्छी लगती। अगर आप कभी फ्लावर के पास जाकर देखते हो तो वहाँ आपको छोटी छोटी नज़र आ रही होंगी ना, बीज या बटरफ्लाइज, तितलियाँ नज़र आती हैं। ठीक है। तो आप देखते हो वो उनके पास उड़ रही होती हैं। वो क्यों उनके पास उड़ती हैं? वो फ्लावर्स के पास आती हैं। पता है क्यों? उनको भी उनकी फ्रेगरेंस और कलर अच्छे लगते हैं, कलर भी प्यारे प्यारे उनको लगते हैं और खुशबू भी अच्छी लगती है। और साथ उन बीज का या बटरफ्लाई का जो फूड होता है ना, वो भी उनको फ्लावर से मिलता है। अब आप हैरान होगे कि फ्लावर से फूड कैसे मिलेगा। देखो बेटा, जो फ्लावर्स होते हैं ना, अल्लाह ताला ने उन फ्लावर्स के अंदर इन बटरफ्लाइज का और बीज के लिए फूड रखा होता है जिसको हम नेक्टर कहते हैं। नेक्टर जो सा ना, फूलों का रस होता है। वो फूलों का रस या नेक्टर लेते हैं और इससे ज़िंदा रहते हैं, इनसे अपनी खुराक बनाते हैं। जो शहद की मक्खी होती है ना, वो शहद की मक्खी इस नेक्टर को लेती है और उससे हमारे लिए अच्छा मीठा सा शहद बनाती है। लेकिन इसके साथ साथ वो प्लांट के भी काम आती है। ये नहीं कि सिर्फ वो अपना ही फ़ायदा हो कि अपनी फूड उसने ले ली और प्लांट को नुकसान हो गया, नहीं, बल्कि इसके ज़रिए प्लांट को भी वो फ़ायदा देती है। अब आप जानना चाहोगे कि बीज का और बटरफ्लाइज का और हनी बी का प्लांट को क्या फ़ायदा होता है? चलो हम देखते हैं इसका प्लांट को या फ्लावर को क्या फ़ायदा होता है। इससे प्लांट की रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्लांट की अगली नस्ल आगे बढ़ती है। ठीक है। वो अपने जैसा नया प्लांट और बनाएगा। अब आप हैरान होगे कि हैं, बीज से या बटरफ्लाई से अगला प्लांट कैसे बनेगा? चलो हम अगले पेज पर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो बच्चों, अब आपके ज़हन में सवाल पैदा हुआ कि अच्छा, प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के अंदर, यानी उनके आगे एक नया प्लांट बनाने के लिए फ्लावर की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और ये जो बीज हैं या बटरफ्लाइज हैं, इनका क्या रोल होगा? तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है। आपको ये पिक बनी नज़र आ रही है ना? इस पिक के अंदर आप देखोगे जो फ्लावर होते हैं उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। देखो, जैसे हम ह्यूमन बॉडी है ना, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। आपके हैंड होती हैं, आइज़ होती हैं, नोज़ होते हैं, ईयर हैं, लिप्स हैं। इसी तरह प्लांट्स के भी मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, प्लांट्स का जो, अगर आप देखोगे, जहाँ वो प्लांट दरख्त की ब्रांच के साथ लगा होता है ना, वहाँ से वो पोर्शन उसका, जहाँ से प्लांट आगाज़ होता है, तो ग्रीन कलर का हल्का सा स्ट्रक्चर नज़र आता है। इसको हम कहते हैं पेडिसल। ठीक है। ये क्या कहलाता है? पेडिसल। ठीक है। अब ये ग्रीन कलर का जो पेडिसल है, इसके ऊपर से प्लांट के 4 बुनियादी पार्ट शुरू होते हैं। आप देखते हो, कोई आपको येलो कलर का नज़र आता है, कोई ब्लू कलर का, कोई पर्पल है, कोई वाइट है।
कोई रेड है, तो उनमें फ़र्क क्या होता है? उनमें कलर तो डिफरेंट होंगे लेकिन 4 पार्ट सब में कॉमन है। वो कौन से पार्ट है? सबसे पहला पार्ट उसका जो कहलाता है वो है सेपल्स। सेपल जोन से होते हैं, ये उनके सबसे पहले जोन से ना पत्तियों का पहला क्लस्टर है, ठीक है। और उसके बाद आगे जो सा कलरफुल जो कलर पेटल्स नज़र आती हैं उनको हम पेटल्स कहते हैं। सेपल के बाद क्या होता है दूसरा? पेटल्स। पेटल्स फूल की पत्तियों को कहते हैं। आप देखते हो ना गुलाब की पत्तियां कौन से कलर की नज़र आती हैं? वेरी गुड, रेड कलर की होती है ना। तो ये जो फ्लावर डिफरेंट कलर के होते हैं ना, तो उसकी वजह क्या होती है? उनकी पेटल्स डिफरेंट कलर की होती हैं। किसी की पेटल्स वाइट, किसी की पर्पल, किसी की रेड। तो प्लांट का जो फ्लावर है उसमें जो कलरफुल पार्ट है वो कौन सा होता है? पेटल्स का, ठीक है। अच्छा, पेटल्स से अंदर जब हम फ्लावर के मूव करते हैं ना, तो हमें छोटी छोटी सी डंडियां सी नज़र आती हैं, ठीक है। ये प्लांट का मेल पार्ट है और इनको हम कहते हैं स्टेमन, ठीक है। प्लांट का जो मेल पार्ट है वो क्या कहलाता है? स्टेमन। और ये जो छोटी छोटी सी जो डंडियां बनी होती है ना, ढेर सारी सी, ठीक है, इनके 2 हिस्से होते हैं। ऊपर वाला जो फूला हुआ हिस्सा होता है ना, ऐसे जैसे कोई बैग सा उसके ऊपर डंडी के लगा हो, इसको हम कहते हैं एंथर। और जिस डंडी के ऊपर लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। तो स्टेमन के कितने पार्ट हो गए? 2। एक नीचे डंडी वाला हिस्सा वो क्या कहलाएगा? फिलामेंट। और जो ऊपर बैग वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं? एंथर। इस बैग के अंदर ना अल्लाह ताला ने, इस एंथर के अंदर अल्लाह ताला ने छोटे छोटे से ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल को हम कहते हैं पोलन्स, ठीक है। और ये पोलन्स प्लांट की रिप्रोडक्शन में इनका रोल बहुत अहम होता है। आगे हम बुझेंगे क्या करते हैं ये, ठीक है। तो एक दफ़ा हम दोबारा दोहरा लेते हैं। फ्लावर का मेल पार्ट क्या है? स्टेमन। और स्टेमन के कितने हिस्से हैं? 2। कौन कौन से? एंथर और फिलामेंट। और एंथर जो बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होते हैं? पोलन्स। और पोलन्स रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसके बाद दरमियान में जो इसका हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं पिस्टल, ठीक है। और इस पिस्टल की अगर आप देखोगे ऊपर से अगर हम स्टार्ट करें तो ऐसे जैसे वो एक सुराही सी बनी होती है ना, वैसे आपको सुराही सी बनी नजर आ रही होगी। सबसे ऊपर जो इसका नेक लाइक पोर्शन होता है ना, ऊपर वाला जो चौड़ा है, खुला हुआ मुंह, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। और स्टिग्मा से जब थोड़ा सा नीचे आती है तो थोड़ी सी गर्दन इसकी तंग सी हो जाती है, इसको हम कहते हैं स्टाइल। और स्टाइल से नीचे इसका बेली सा बना होता है, थोड़ा सा मोटा सारा, इसको हम कहते हैं ओवरी। तो पिस्टल के कितने पार्ट हो गए? 3। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और इसको हम प्लांट का फीमेल पार्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहलाता है ये? प्लांट का फीमेल पार्ट, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स। तो मेल पार्ट कौन सा है? वेरी गुड, स्टेमन। और उसके अंदर क्या है? एंथर और फिलामेंट। और उसमें क्या है? पोलन्स। और फीमेल पार्ट कौन सा है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अच्छा, अब ये प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन का काम कैसे होता है, उसके लिए हमें एक और चीज़ को समझने की ज़रूरत, और वो होता है पोलिनेशन। पोलिनेशन का लफ्ज़ आप पोलन से याद रखो। पोलन्स क्या थे? एंथर के अंदर वो छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स थे। तो पोलिनेशन कहते हैं उन पोलन्स का मूव करके जाना एंथर से स्टिग्मा तक। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। जो पोलन्स हैं वो एंथर, जो उसके मेल पार्ट हैं फ्लावर के, वहां से वो मूव करें और कहाँ जाए? फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक। तो एंथर से स्टिग्मा तक जो जाना है पोलिनेशन कहलाएगा, ठीक है। अब पोलिनेशन की 2 टाइप्स हैं। वो 2 टाइप्स कौन सी हैं? एक को हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन और दूसरी कहलाती है क्रॉस पोलिनेशन। अब इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं जी। तो अब हम देखते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन में और क्रॉस पोलिनेशन में क्या फ़र्क है, ठीक है। आपको देखो बेटा, इस पेज पर 2 पिक्स बनी नज़र आ रही हैं। उनमें देखो, पहली पिक में कितने फ्लावर हैं? 1 फ्लावर नज़र आ रहा है।
और नीचे वाली पिक में कितने फ्लावर आ रहे हैं? 2 फ्लावर हैं। अच्छा, और क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? पोलन्स की मूवमेंट को अगर आप देखो तो क्या नज़र आ रहा है पहली पिक में और दूसरी पिक में? वेरी गुड। पहली पिक में हमें क्या नज़र आ रहा है कि पोलन्स जो है एंथर से मूव करके कहाँ जा रहे हैं? फिलामेंट में, स्टिग्मा में, लेकिन उसी फ्लावर के, सेम फ्लावर के, ठीक है। और दूसरे के अंदर एक फ्लावर के पोलन्स एंथर से मूव करके कहाँ जा रहे हैं? दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक। तो इस लिहाज से बेटा पोलिनेशन की 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन और दूसरे को हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। और दोनों में एक लफ्ज़ का फ़र्क आएगा, आपने डेफिनेशन ध्यान से सुननी है। जब हम सेल्फ कहते हैं ना तो सेल्फ में कहेंगे द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये वर्ड एक चेंज होगा और वो कौन सा? सेम। दोबारा सुनो, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस में क्या आ जाएगा? सारा वही रहेगा, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ, अब सेम की बजाय क्या आ जाएगा? एन अदर फ्लावर। ठीक है, सेम की बजाय क्या आ जाएगा? एन अदर फ्लावर। दूसरे फ्लावर पे जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अगेन पढ़ लेते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर उसी फ्लावर तक जाएंगे तो सेल्फ, अगर किसी और फ्लावर में जा रहे होंगे तो क्रॉस। अच्छा, अब ये जाते कैसे हैं? पोलन्स खुद ब खुद ही तो नहीं ना जाएंगे, उनके पहिए थोड़ी लगे हुए हैं, या गाड़ी में बैठ के घूं घूं करके तो जाएंगे नहीं, तो फिर वो कैसे जाएंगे? देखो अल्लाह ताला ने पोलन्स को एंथर से स्टिग्मा तक ले जाने का कितना ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है। और वो क्या है? ये 2 तरीक़ों से जाते हैं, या तो किसी इंसेक्ट से या विंड के ज़रिए। अब देखो, जैसे आपको याद है ना बटरफ्लाई आई थी या हनी भी आई थी फ्लावर के पास कि मुझे मेरी फूड दे दो, मेरी फूड दे दो, ठीक है, नेक्टर लेने आई थी ना। तो वो जब नेक्टर लेगी, रस पी रही होगी फूलों से, तो पता क्या होगा? उसके परों के साथ या उसके पाँवों के साथ ये पोलन्स लग जाते हैं, ठीक है। और ये पोलन जो से हैं पाँवों और परों के साथ लग के, जब वो हनी बी दूसरे किसी फ्लावर पे जाकर रस लेने जाएगी, नेक्टर लेने जाएगी, तो वहाँ उसके स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरह इंसेक्ट जो से हैं पोलन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक लेकर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगले पेज पर अगर हम देखें तो उसमें हमें उनकी पिक्स बनी नज़र आ रही हैं। देखो, इसमें आपको नज़र आ रहा है ना कि इंसेक्ट्स के पाँवों, लेग्स या उनके विंग्स के साथ जो है पोलन्स चिमट गए हैं, ठीक है। और इसी तरह से वो मूव करके दूसरे फ्लावर तक जा रहे हैं। अच्छा, एक दूसरा तरीका है जिसको हम कहते हैं विंड वाला, बाय विंड। विंड का मतलब क्या होता है? हवा। अब हवा या बाय एयर कैसे मूव करेंगे? पहली बात तो ये कौन से वाले जाएंगे? देखो, बाज़ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनकी पेटल्स बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं है, ठीक है, ये उनकी सेंट, खुशबू बहुत अच्छी नहीं होती, ठीक है। अब उनकी खुशबू बहुत सेंट कम है, ये कलरफुल पेटल्स नहीं है, तो उनके पोलन्स कैसे जाएंगे? तो उनके पोलन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए विंड इस्तेमाल होती है, ठीक है। जैसे क्रॉस में और ट्रीज़ में ये काम बहुत ज़्यादा होता है कि दरख्तों के पोलन्स जो से होते हैं वो हवा के ज़रिए, या फसलों के जो पोलन होते हैं हवा के ज़रिए एंथर से दूसरे के स्टिग्मा तक मूव करते हैं। तो हवा उनको पोलन्स को बखेर देती है और उसके नतीजे के अंदर ये पोलन जो से हैं वो स्टिग्मा और स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचती हैं, ठीक है। तो बच्चों, इसमें हमने आज के लेक्चर में फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ा। हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर के साथ साथ पोलिनेशन को समझा और पोलिनेशन की 2 टाइप्स को अंडरस्टैंड किया। आपने इसकी रीडिंग करनी है, नोट्स की मदद से इससे मुतल्लिक क्वेश्चन आंसर को हल करना है, ठीक है।
अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि आप तक हमारी नई वीडियोस पर वक्त पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।